कई घरों में तो हर तरीके की अचार बनाई जाती है, जैसे करेले की भी, कटहल की भी, लवेरे की भी, टेटी की भी, हर टाइप की। लेकिन कई घरों में सारे टाइप की भले ही अचार न बनती हो, लेकिन कच्चे आम की अचार बनाना तो बनता ही है। उसे देखकर कोई रह ही नहीं पाता कि अचार ना बनाए। तो आज इस अचार को बनाएंगे। कुछ खास ट्रिक्स लाई हूँ आपके लिए, जिससे आपकी अचार कभी भी खराब ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। वैसे तो मेरे व्यूअर्स इतने परफेक्ट हो गए हैं, अचार सीख गए हैं, क्योंकि कई सालों से मैं आपको अचार सिखाती रही हूँ। लेकिन आज का अचार टोटल ऑयल फ्री अचार, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, इस अचार को हम बचा कैसे पाएंगे बिना ऑयल के, वो भी सारे सीक्रेट आज आपको बताऊं। आज हम अचार का एक मसाला भी आपको बनाकर दिखाएंगे, जिससे होगा ये, उस अचार के मसाले को बनाकर आप रख दीजिए। कोई भी टाइप के आप अचार डाल सकते हो या कोई भी टाइप के स्नैक्स बना सकते हो। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए कच्चे आम का अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आम ले लिए हैं, कच्चे आम हैं। और जब भी आप अचार डाल रहे हो तो हमेशा आम चुन के लीजिए, थोड़े से टाइट हों और ताजे हों। आम को जब भी लेते हो 2 घंटा कम से कम उसे पानी में जरूर रखिए। पानी में रखने के बाद उसे मैंने निकाल लिया है। अब मैं निकालने के बाद उसे ऊपर का पार्ट कट कर लेती हूँ। जो ऊपर का पार्ट होता है ना, यहाँ से आम हमारा खराब हो सकता है। मैं 2 किलो पूरे यूज नहीं करूँगी, मैं अचार सिर्फ 1 किलो आम का ही डालूंगी। और सारे आम को पोंछ लीजिए। आप इसे गुठली है तो आप उसकी मशीन से काट लीजिए। आप चाहें तो बिना गुठली के अचार बनाइए। आज मैं जो अचार बनाऊंगी बिना गुठली के बनाऊंगी। सारे आमों को मैंने पोंछ लिया है और बिना गुठली के बनाऊंगी तो इस तरीके से आम को मैं चाकू से ही कट कर लेती हूँ। कई घरों में ये आम काटने वाली अमिया कटर नहीं होता है, तो इस तरीके से भी अचार हम बना सकते हैं, जिससे आराम से बच्चे भी खा सकते हैं। आप लंबे पीस कीजिए, छोटे पीस कीजिए, ये चॉइस आपकी है। इस तरीके से सारे लंबे पीस करने के बाद जो मेरे पास गुठलियाँ बची हैं उन्हें मैं वेस्ट नहीं करूँगी। उन गुठलियों का मैं आम पन्ना, कैरी पन्ना बनाकर रख दूंगी। कैरी पन्ना कैसे बनाते हैं ये कई बार मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, उसकी लिंक भी दे दूंगी। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक और है कि जब भी आप आम को काट कर नमक डाल कर रखते हो तो कोशिश ये करें कि प्लास्टिक या स्टील, एल्यूमिनियम ना हो। कोशिश करें कांच का हो, चीनी मिट्टी का बर्तन हो। मैंने कांच के एक बड़े बर्तन में डाल दिया है नमक। 1 किलो कैरी में 2 टेबलस्पून भर के डाला है और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे मिक्स करके मैं 1 दिन के लिए इसे छोड़ दूंगी। फिर मैं मिलूंगी दूसरे दिन। दूसरे दिन तक क्या हुआ है कि आम जो है उसे मैंने 1-2 बार चला लिया था। आम का कलर चेंज हो गया है, नीचे काफी सारा पानी आ गया है। और इस सारे आम को हम 2-4 घंटे के लिए सुखा देंगे। हल्की हल्की अगर धूप है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि लंबा टाइम अगर आम की कैरी को रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, फैन के नीचे भी रख सकते हो। और जो ये पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है। मेरी बालकनी में थोड़ी सी धूप थी, वहाँ मैंने इसे रख दिया है। अब ये पानी जो है, ये पानी हमें यूज़ करना है इसी अचार के लिए। मैं टाइम टू टाइम अचार वालों से मिलती रहती हूँ। उनके यहाँ अचारें कैसे बनाई जाती हैं बिना तेल के, तो ये सारे सीक्रेट आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप बिना ऑयल के टोटल 1 बूंद भी ऑयल नहीं डालना चाहते तो आपकी अचार कैसे रुकेगी, उसमें क्या क्या आप डाल सकते हैं जिससे आपकी अचार रुक जाए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मसाला। मसाला जो ये बनाऊंगी, इसके लिए 2 मसाले ऐसे होते हैं जिसे हमें कूटने नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक राई दाल, जिसको पीली राई जो होती है इस तरीके से कुटी हुई मिलती है मार्केट में, जिसको हम राई दाल के नाम से जानते हैं। किसी भी अच्छे पंसारी की शॉप पर आपको आराम से मिल जाएगी। ये लिया है मैंने कम से कम 3 टेबलस्पून। इसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ कलौंजी के सीड्स, जिसे मैंगरोली सीड्स भी कहते हैं, अनियन सीड्स भी कहते हैं। इन दोनों मसालों को हमें कूटना नहीं होता है, तो इसे मैं अलग रखती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मोटी सौंफ ली है, 1.5 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है और 1.5 टेबलस्पून ही मैंने सूखी साबुत धनिया ली है। तीनों को अलग रखेंगे क्योंकि इसका पीसने का तरीका अलग होगा। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लिए काली मिर्चें, 1 चम्मच छोटी चम्मच लिया मेथी दाना। ये सारे मसाले हैं। हम पहले बारी बारी करके सबको सेकेंगे। जब भी हमें सेकना है, मैं बार बार आपको कहती हूँ, स्लो गैस पे सेकिए, बिल्कुल जैसे कि इसका मॉइस्चर तो खत्म हो लेकिन ये जलने ना पाए।
तो मैंने इसे सेक लिया है, इसे मैं अलग रख रही हूँ। राई और इसको कलौंजी को मुझे कूटना नहीं है, इसलिए इसे अलग रख दिया है। अब मैंने मेथी दाना और मैंने काली मिर्चों को डाला है, इन दोनों को हम डालकर थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे, तो इसलिए मैंने इनको अलग से सेक लिया है। अब जो 3 मसाले और हैं, सौंफ, जीरा और सूखा साबुत धनिया, इनको हम अलग से सेक लेते हैं। ठंडा करने के बाद मैं इन सबको धीरे धीरे पीस के बताऊंगी। सारी चीज़ों को ठंडा करना बेहद ज़रूरी होता है, वरना हमारी मिक्सी तो ख़राब होती ही है, हमारे मसाले भी ख़राब होते हैं। पहले मैंने मेथी दाना और काली मिर्चों को पीसना है। इसको मैंने दरदरा कूट लिया और इस राई दाल के अंदर ही मिक्स कर दिया है। मैं चाहती तो साथ में कर सकती थी, पर इसको मुझे थोड़ा उससे ज़्यादा पीसना है। ये 3 मसाले जो हैं इसे भी मैंने पीस लिया है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें और मसाले डालूंगी। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं काला नमक, 2 चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सादा नमक डाल रही हूँ इसके अंदर, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें 1 छोटा चम्मच मैं हींग भी डाल रही हूँ। हमेशा आपको नमक और हींग की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी डालनी चाहिए। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। मुझे कश्मीरी लाल मिर्च कम लग रहा था, मैंने सारा डालकर इसमें एक जार में भर दिया है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच नॉर्मल सरसों का तेल भी मिलाकर रख सकते हो, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और ये लंबा चलेगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब ये अचारी मसाला, हमें अचारी पराठा बना सकते हैं, अचारी आलू बना सकते हैं, अचारी भिंडी बना सकते हैं, अचारी सोया चाप बना सकते हैं, अचारी मशरूम बना सकते हैं, अचारी पनीर टिक्का बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये अचार के लिए बना रही थी। अब हम जो ये नमक वाला जो पानी था उसी के अंदर ये सारा मसाला डाल रही हूँ कि अगर आपको मसाला कम पसंद है अचार के अंदर तो आप थोड़ा मसाला बचा भी सकते हो, पर मेरे घर में अचार का मसाला अचार से भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैंने सारा का सारा मसाला 1 किलो कैरियों के अंदर डाल दिया है। 1 किलो मतलब ये गुठलियों के अलावा ये 1 किलो है। गुठलियाँ मैंने अलग कर दी, ये करीब करीब 1 किलो, मतलब 1.25 किलो से ज़्यादा जब मैं आम लूँगी तो गुठलियों को हटा दूँगी तो ये टोटल 1 किलो हमारे पास आम है। तो ये पूरा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 चम्मच चीनी डालकर इसे मिक्स करने के बाद अब इसका और अच्छे से पानी निकले, जैसे हमने नमक एक्स्ट्रा और भी डाला, चीनी डाली, मसालों के साथ लिपट जाए, मतलब बहुत बढ़िया हो जाए, तो फिर से हम ढककर इसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। अब बारी आती है कि मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्मल जो अचार होता है उसमें हम यही सोचते हैं कि तेल ऊपर तक हो तो कभी अचार खराब नहीं होता। ये तो बिल्कुल फैक्ट है, ये पक्की बात है। लेकिन कई घरों में जैसे अचारों में तेल पसंद नहीं करते, तो उनके लिए कई सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप या तो एक छोटे जार में बनाकर रख दीजिए, निकाल कर बाहर रखिए, बाकी का अचार आप फ्रिज में रखिए, और या फिर आप कुछ इसमें वो चीज़ें डालिए जिससे आपका अचार खराब ना हो। जैसे कि 1 किलो अचार के अंदर आप आधा चम्मच साइट्रिक पाउडर, साइट्रिक एसिड जो होता है उसका पाउडर बना के अचार के अंदर डाल दीजिए, आपका अचार खराब नहीं होगा। या फिर साइट्रिक न डालना चाहें तो आधा टीस्पून आप फिटकरी को पीस कर इसमें डाल सकते हैं, इससे भी आपका अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं डालना चाहते तो 2 टेबलस्पून आप विनेगर, जिसको सिरका भी बोलते हैं, वाइट विनेगर, वो डाल दीजिए, जिससे आपका अचार खराब नहीं होगा। अब उसके बाद खास बातों का आपको और ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जार बहुत साफ होना चाहिए। कांच का ही हमेशा जार होना चाहिए, प्लास्टिक का जार नहीं होना चाहिए। कांच का जार भी और आपका स्टरलाइज किया हुआ होना चाहिए। अगर आपका कांच का जार बिल्कुल साफ है, सूखा है, धूप में सूखा हुआ है, तब तो बहुत बढ़िया। धूप में सूखा हुआ नहीं है तो उसे क्या कीजिए, तवे पर प्याज या लहसुन के छिलकों को सेक लीजिए और उसे सिके हुए जार में जब जाएंगे तो बैक्टीरिया फ्री कर देंगे इस जार को। कई घरों में धूप न होने की वजह से जार में नमी होती है, जिसकी वजह से भी हमारी अचार खराब हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने बोल दी, लेकिन उसके बाद भी आप जब भी अचार निकालते हैं गीले चम्मच से बिल्कुल ना निकालें, जिससे आपका अचार काफ़ी लंबा टिकेगा। अभी तो मैं 1 किलो ही डाल रही हूँ, 20-20 किलो जब हम अचार डालते हैं तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता, मेरी गारंटी है। आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर दीजिए। आप हमेशा यही कहते हो कि हमारे हाथ से अचार नहीं टिकती, किसी का हाथ खराब नहीं होता, बस थोड़ा सा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हाथ किसी का खराब नहीं होता। अब बारी आती है कि अगर आपने ये ट्रिक भी फॉलो की तो आपका अचार टिक सकता है। जैसे कि आपने अगर कुछ नहीं भी डाला तो आप क्या कीजिए,
चौड़े मुंह वाला जार मत लीजिए, आप बहुत छोटे मुंह वाला जार लीजिए। जैसे कि नीचे वाला अचार कभी भी खराब नहीं होता, ये तो आप जानते ही हो, सिर्फ ऊपर ऊपर ही अचार खराब होता है। तो ऊपर जो छोटा सा मुंह होता है ना, वहाँ पर अगर आपने 2-3 टेबल स्पून ही सिर्फ ऑयल डाला, मैं अभी आपको डाल के दिखा रही हूँ, मैं ये अचार पूरा ही ऑयल फ्री बना रही हूँ, पर जस्ट मुझे आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तो आपका अचार टिक जाएगा, क्योंकि इसका छोटा मुंह है, इसमें एयर नहीं जाएगी। और इसे ढक के आप इस तरीके से टाइट रख दीजिए, और आप जो रोज खा रहे हो उसके लिए एक छोटे जार में आप अचार निकाल के रख दीजिए, जिससे आपका अचार लंबा टिकेगा। मैंने ये आज इतना लंबा वीडियो इसलिए बनाया, उसका कारण था ये कि मेरे कई व्यूअर्स जब मुझे कहते हैं कि हमने 5 किलो अचार बनाई, 10 किलो अचार बनाई, लेकिन फंगस लग गई, हमारी अचार खराब हो गई, उसके क्या रीज़न है छोटे छोटे, उसको जब आप फॉलो करेंगे तो आप 100% अपनी अचार को बचा पाएंगे। और अचार हमें 12 महीने ही चाहिए होती है, जब कैरियाँ चली जाती है तब हम तरस जाते हैं उस अचार के लिए। जब घर की बनी इतनी मेहनत से अचार बनाए और वो खराब हो जाए तो दुख तो होता ही है। आज के वीडियो में मुझे लगता है आपको बहुत सारी जानकारियाँ पता चली। अचार का मसाला बना के एक तरफ रख दीजिए, अचार कैसे खराब ना हो उसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं, और बाकी जो है आप इस अचार को इस तरीके से, इतने सारे मैंने ट्रिक्स बताए हैं, आप कोई भी एक ट्रिक फॉलो करके अपने अचार को बचाइए और बहुत ही बढ़िया अचार को बना लीजिए। ये अचार इतनी बढ़िया बन गई है, आपको रुकने की जरूरत ही नहीं है। इसी अचार को आज से खाना शुरू कर सकते हो, और बिना गुठली किए तो बच्चों को टिफिन में दीजिए, पराठे के साथ पूरा खाना टिफिन खत्म करके आएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।